बहुत समय पहले की बात है। एक पराक्रमी राजा थे। एक दिन वह शिकार पर निकले। साथ में सैनिकों का दल था, पर जंगल बहुत घना था। राजा एक हिरण का पीछा करते करते दल से बहुत दूर निकल गया। अचानक बादल छा गए और तेज बारिश होने लगी। राजा ने किसी तरह एक पेड़ के नीचे शरण ली। जब बारिश थमी तो उसने देखा ना सैनिक हैं ना सेवक हैं। वह भूखा प्यासा और थका हुआ पैदल चलने लगा। चलते चलते उसने देखा 3 किशोर सामने से आ रहे थे। राजा ने पूछा, बेटा क्या यहाँ खाने को भोजन और पानी मिलेगा? तीनों तुरंत बोले, हाँ महाराज, जरूर मिलेगा। वे दौड़कर अपने घर गए और थोड़ी देर में ही पानी भोजन लेकर आए। राजा के पैर धोए और आदर पूर्वक उन्हें भोजन कराया। राजा भावुक हो गया। उसने कहा, पुत्रों, मैं तुम्हारे सत्कार से प्रसन्न हूँ। जो मांगोगे वही दूंगा। पहला लड़का बोला, मुझे बहुत सारा धन चाहिए ताकि मैं सुख से अपना जीवन बिता सकूं। राजा मुस्कुराए और बोले, जैसा तुम चाहो। दूसरे ने कहा, मुझे एक तेज घोड़ा और सुंदर मकान चाहिए। राजा ने कहा, वह तुम्हें मिल जाएगा। तीसरे लड़के ने बोला, महाराज, मुझे धन या मकान नहीं चाहिए, मुझे तो केवल ज्ञान चाहिए, क्योंकि ज्ञान ही असली धन है जो कभी खत्म नहीं होता। राजा उसकी बात सुनकर प्रसन्न हुआ। उसने उसे राज्य के श्रेष्ठ गुरु के पास भेज दिया। वह लड़का लगन से पढ़ने लगा और कुछ ही वर्षों में इतना बुद्धिमान बन गया कि राजा ने उसे अपना मुख्यमंत्री बना लिया। सालों बाद राजा को वह दिन याद आया। उसने तीनों लड़कों को दरबार बुलाकर उनसे पूछा, बोलो पुत्र, अब तुम कैसे हो? पहला बोला, महाराज, आपका दिया हुआ धन कब खत्म हो गया मुझे पता ही नहीं चला। अब तो मैं निर्धन हो गया हूँ। दूसरा बोला, मेरा घोड़ा चोरी हो गया, मकान बिक गया, सब चला गया, मैं भी गरीब हो गया हूँ। राजा मुस्कुराया और तीसरे युवक से पूछा, और तुम मेरे मंत्री? मंत्री ने विनम्रता से कहा, महाराज, मैंने तो सिर्फ ज्ञान मांगा था और वही मेरे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी बन गया। उसी ज्ञान ने मुझे सम्मान, सुख और सफलता दी। दोनों अन्य युवक पछताने लगे। राजा ने कहा, धन खो जाए तो फिर कमाया जा सकता है, पर ज्ञान खो जाए तो सब कुछ खो जाता है। धन चोर ले जा सकता है, पर ज्ञान कोई नहीं छीन सकता। सीख, धन नश्वर है पर ज्ञान अमर है। यही जीवन की सच्ची संपत्ति है। स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।